हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया है ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट समझेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला है कि गूगल के इमेज को कैसे दोबारा रीयूज़ कर सकता है। दोस्तों, गूगल से आप इमेज को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि यूट्यूब में किसी वेबसाइट फेस में आप गूगल से एक फ़ोटो लेकर आप दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकता है। अगर उसको लेने का तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप किसी एक गूगल में आप टाइप कीजिए किसी भी चीज़ का, जैसे कि इमेज ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, ये सारे जो वीडियो इमेज दिखाई दे रहा है, इस इमेज को आप अपनी यूट्यूब या तो आपकी वेबसाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसको लेने का तरीका मैं आज यहाँ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सबसे पहले इमेज में जाइए। इमेज में जाने के बाद आप टूल्स में क्लिक कीजिए। टूल्स में क्लिक करने के बाद आप क्रिएटिव में आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ये सारे आप जो दोबारा रीयूज़ कर सकने वाला इमेज अलग हो गया है। जैसे कि देखो, ये लाइसेंसेबल सभी इमेज लाइसेंसेबल हो गया। देखो, ये लाइसेंसेबल है, ये भी लाइसेंसेबल है, ये भी लाइसेंसेबल है। मतलब आप इस इमेज को आप दोबारा आपकी वेबसाइट या तो यूट्यूब में आप दोबारा यूज़ कर सकता है। जैसे कि आप देखो, ये इमेज को आप ले सकता है। नीचे में देखो, इसमें कोई कॉपीराइटेड लिखा हुआ नहीं है। देखो, अभी आप दूसरा इमेज को लेके देखता हूँ। ये देखो, ये फुल कॉपीराइटेड है। देखिए, नीचे में लिखा हुआ है पूरा, इसमें मैं कॉपीराइटेड लर्न मोर। तो इसलिए दोस्तों, मैं आज इसका वीडियो में जो बताने जा रहा है, जो आपको दोबारा यूज़ करने के लिए गूगल्स या यूट्यूब में आप गूगल से कोई भी इमेज को ले सकता है। आप दोबारा बता रहा हूँ, टूल्स में जाइए। टूल्स में जाने के बाद क्रिएटिव, सबसे पहले इमेज टूल्स, और टूल्स में जाने के बाद क्रिएटिव में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ किसी इमेज के ऊपर में आप कर्सर या माउस को ले जाएगा तो ये लाइसेंसेबल नज़र आएगा। जैसे कि ये लाइसेंसेबल है, लाइसेंसेबल है, लाइसेंसेबल है। देखो, किसी भी यहाँ जितना भी आप दिखाई दे रहा है, इस इमेज को आप दोबारा गूगल में या वेबसाइट में यूट्यूब में रीयूज़ कर सकता है। दोस्तों, ये तरीका है आपको दोबारा, मतलब वेबसाइट गूगल से आप इमेज लेने का तरीका। आप किसी भी इमेज को उठा के अपने वेबसाइट यूट्यूब में नहीं इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप इस्तेमाल करने के लिए ये तरीका निभाना पड़ेगा। जैसे कि अभी आपको मैं किसी और का इमेज लेना चाहता हूँ। अभी यहाँ मैं आपको इस इमेज को कैसे लेता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको माउस को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसको राइट क्लिक कर दीजिए। लाइक करने के बाद उसको आप प्रिंट स्क्रीन भी कर सकते हैं। प्रिंट स्क्रीन से ले जाने के बाद आप इसको पेज में जाकर पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप इसको क्रॉप कीजिए। क्रॉप करने के बाद इसको सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद दोबारा इसको क्रॉप करने के बाद उसको आप रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज करने के लिए सबसे अच्छा आप हॉरिजॉन्टल जो है 640 है, 640 आप 640, और वर्टिकल है आपका 360। ये सबसे बेस्ट साइज है जो कि आपका यूट्यूब, फेसबुक पेज या वेबसाइट में इस्तेमाल करने के लिए ये इमेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला साइज़ देखो, इसी तरह से आप इसको सेव कर सकता है। इसको सेव करने का तरीका, सबसे पहले आप सेव एज करने के बाद आप PNG या तो JPE कर सकता है। दोस्तों, PNG ऐसा एक इमेज बनता है जो कि ये इमेज PNG में नहीं फटता है, फ़ोटो ख़राब नहीं होता है। अगर
PEG में डालेगा वो फ़ोटो ख़राब हो सकता है। लेकिन इसीलिए मैं क्या करता हूँ, PNG में आप इसको PNG फाइल में आपका इमेज को सेव करने के बाद ये कभी भी इमेज ख़राब नहीं होता है। फोल्डर में आपको इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप जाइए। उसके बाद दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इमेज लेने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताया है।